जहां रूस यूक्रेन वॉर अब महज दो देशों के बीच की जंग नहीं रह गया। हालांकि किसी ना किसी तरह से इसमें पहले भी कई देश रहे थे इन्वॉल्व, लेकिन अब सामरिक गोलबंदी खुलेआम जिस तरीके से नजर आ रही है और देश खुलेआम इस आर या पार की जो ऐलान कर चुके हैं, उसके तहत कई बड़ी खबरें हमारे पास हैं। पहली बात, नेटो का प्लान अब रेडी है। साथ ही पुतिन के लिए यह कोई मामूली संकट नहीं है। रूस के सामने पैदा नए संकट पर अपने विशेषज्ञों से जिस तरीके से हम करेंगे बात, उसके तहत यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अमेरिका के नए वॉर प्लान की अब यहां पर घोषणा की जा रही है। जी हां, रूस के खिलाफ नेटो की दरअसल बड़ी मोर्चाबंदी सामने आई है। पूर्वी यूरोप में नए बैटल ग्रुप बना रहा है नेटो। पूर्वी यूरोप में 40,000 से ज्यादा सैनिकों की गई है तैनाती। बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया में ये नए ग्रुप तैयार किए गए। परमाणु युद्ध की तैयारी में जुट गया है नेटो, ये साफ नजर आ रहा है। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जी हाँ, तो नेटो का चक्रव्यूह है। रूस की घेराबंदी क्या शुरू हो गई है। 4 देशों में नया बैटल ग्रुप बनाया गया। देखिए, मैप के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो देश कौन कौन से हैं? बुल्गारिया है, रोमानिया है, हंगरी और स्लोवाकिया। ये है वो 4 देश। मैप में ये जगह आप देख सकते हैं। रूस को चारों तरफ से घेर रहा है नेटो। नेटो की शुरू से ये स्ट्रेटेजी रही है कि रशिया को अलग अलग मोर्चों पर घेरा जा सके, खास करके बॉर्डर वाले इलाकों पर। और इसी बात को लेकर पुतिन की नाराजगी शुरू से रही है। पूर्वी यूरोप में कुल 8 बैटल ग्रुप बना रहा है नेटो। एस्टोनिया, लिथुआनिया, लिथाविया, पोलैंड में पहले से बैटल ग्रुप मौजूद हैं। नेटो के 40 में से 30,000 सैनिक इन 8 बैटल ग्रुप में होंगे। ये बड़ी जानकारी है। तो देखिए नेटो का जाल किस तरह से फैला हुआ है, ये हम आपको बता रहे हैं। बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। न्यूक्लियर वॉर से इसके तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। पूर्वी यूरोप में ऐसा लगता है कि किलेबंदी की जा रही है। यूरोप में अमेरिका के 1 लाख सैनिक भेजे गए। 1 लाख। नेटो के 130 एयरक्राफ्ट अलर्ट मोड पर हैं। समंदर में नेटो के 140 वॉरशिप मौजूद हैं। और कहां पर कितनी जबरदस्त तैनाती की गई है, ये देखिए। बहुत एक्सक्लूसिव डिटेल हम आपके लिए निकाल कर सामने लाए हैं। वो कौन कौन से मुल्क हैं जहां पर पहले से ही जोरदार डिप्लॉयमेंट किया गया है। उसमें पहला नाम है एस्टोनिया का। यहां पर जो विदेशी सैनिक आए हैं उनकी संख्या 2200 है। और जो यहां के अपने सैनिक हैं उनकी संख्या 10,500। ये खास तैनाती। अब आता है नंबर लातविया का। यहां पर जो विदेशी सैनिक भेजे गए हैं उनकी संख्या है 4,000 और 7,500 यहां के अपने सैनिक ये तैनात हैं। इसके बाद लिथुआनिया, यहां पर जो विदेशी सैनिक हैं वो हैं 3,700 और देसी सैनिकों की संख्या 17,200 है। इसके अलावा पोलैंड में भी बड़ी तैनाती की गई है। यहां पर 11,600 तो विदेशी सैनिक हैं। इसके बाद अगर देसी सैनिकों की आप संख्या देखेंगे तो वो है 1,22,500। इसके बाद स्लोवाकिया का नंबर, विदेशी सैनिक 1,100 यहां पर तैनात हैं और 13,500 इनके अपने सैनिक हैं। मैप पर समझिए किस तरह से रूस को घेरा गया है। जबरदस्त डिप्लॉयमेंट किया गया है। नेटो की ये बड़ी तैयारी है, उससे जुड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल इस वक्त आप देख रहे हैं। हंगरी में जो विदेशी सैनिक हैं उनकी संख्या है 900 और हंगरी के 21,400 अपने सैनिक भी तैनात हैं। इसके बाद रोमानिया, विदेशी सैनिक 4,700, देसी सैनिक 75,000 से ज्यादा, 75,500। इसके अलावा बुल्गारिया में विदेशी सैनिक 1,650 तैनात हैं, पहुंच चुके हैं। देसी सैनिक 27,400 और ये जून 2022 के आंकड़े हैं। अब 4 और जगहों पर नई और बड़ी तैनाती की गई है, यानी रूस के खिलाफ इस घेराबंदी को और ज्यादा तगड़ा और ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। जनरल स्वाय, ये पूरी स्ट्रैटेजी जो रूस को घेरने की सामने आई है, इसे किस तरह से आप एनालाइज करेंगे? ये तैयारी किसकी है? ये ऐसा है कि रूस को घेरने की तैयारी अमेरिका शुरू से करता रहा है और ये नेटो देशों में पहले भी संख्या थी। इनके बैटल ग्रुप जैसे आपने बताया
4 लैटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया और 1 मोर कंट्री, जो वो 4 देशों में पहले से तैयारी थी, अभी और संख्या बढ़ा दी गई है। तो यानी कि अब बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया यहां पर भी तैनाती हो गई है, और ये 4 देशों में जो तैनाती हुई है ये बिल्कुल नई तैनाती। क्योंकि इसका कारण है कि जिस प्रकार से रूस को रिवर्सेस मिल रहे हैं और जिस प्रकार से रूस रिएक्ट कर रहा है, वार्निंग दे रहा है, तो ये अभी अमेरिका को चिंता है और नेटो देशों के अंदर भी चिंता है कि रिएक्ट किस प्रकार करेगा, क्योंकि पुतिन लॉस ऑफ फेस नहीं ले सकते हैं, वो हार स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अगर हार स्वीकार के तो पुतिन गद्दी से बाहर है, तो ये चीज जो देखते हुए तब रशिया क्या कदम उठाएगा। बिल्कुल संजय सोइसर, और क्या, क्योंकि पुतिन को जैसा अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता है, तो क्या यूक्रेन को ही सिर्फ बचाने के लिए तैनाती या फिर इससे आगे बढ़कर कोई इमीडिएट थ्रेट देख रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज, इसलिए तैनाती, इस पर भी आपसे बात करेंगे। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।